नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया और उनका अपमान किया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो योगी नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। अब इस चीज को लेकर के भारी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदू आस्था को लेकर के खिलवाड़ करती हुई नजर आई है, तो वहीं अब विश्व हिंदू परिषद और इसी के साथ ही संत समाज भी इस बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो अपने मठ का और अपने योगी होने का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अधर्मी है, वो मामूली ठग है, बल्कि योगी नहीं है। इस चीज को लेकर के अब देखने को मिला है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि कांग्रेस ने आस्था के खिलाफ हमेशा से ही खिलवाड़ किया है। रामकृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है कांग्रेस ने राम सेतु का हमेशा से ही विरोध किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के मामले रोज आते थे। वहीं इस चीज को लेकर के तमाम अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद के, तो वहां से भी सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया गया है और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। बता दें कि उनकी ओर से यह कहा गया है कि राहुल गांधी हमेशा से इस तरीके से बयान दे रहे हैं और ऐसा जो कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ बखूबी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने पीएम मोदी पर वो वार करके थक चुके हैं, तो एक और संवैधानिक पद यानी कि सीएम योगी को अब तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की अगर बात करें तो पीएम मोदी को लेकर के न जाने कितने ऐसे शब्द कांग्रेस के द्वारा कहे गए हैं, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, वो याद दिलाने की बात नहीं है। जिसको अगर हम देखें तो सोनिया गांधी ने भी मतों के सौदागर को मौत का सौदागर कहा था। इसी के तरीके से देखने को मिला था कि अभी हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी की जो तुलना है वो रावण से की थी। तो इसका जो रिएक्शन है अब पीएम मोदी के बाद देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी को लेकर के निशाना कसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शहजाद पूनावाला कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से लीन हो चुकी है कि उन्हें जाकिर नाइक और मुशर्रफ में तो अमन का दूत नजर आता है, शांति का दूत दिखाई देता है, लेकिन अपने ही नेताओं को लेकर के, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में इस तरीके से बात करने में वो जो है इस तरीके से बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। आपको बता दें दरअसल राहुल गांधी जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थे, तब यहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर एक महिला ने उनसे सवाल पूछा था और ये कहा था कि जिस तरीके से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। तब राहुल गांधी ने ये कहा था कि योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ में आता तो वो ये चीजें नहीं करते जो कि वो अब कर रहे हैं। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं, एक मामूली ठग है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ईसाई धर्म पढ़ा है, मैंने मुस्लिम धर्म पढ़ा है, मैंने बौद्ध धर्म पढ़ा है और मैं हिंदू धर्म को जानता हूं, लेकिन नफरत फैलाने की बात किसी भी धर्म में नहीं की जाती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर अधर्म का काम किया जा रहा है। ये बातें राहुल गांधी ने खुद कही थी, जिसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हो, संत समाज हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम लोग इस बात को लेकर के विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इस मामले को लेकर के ये कहा है कि ये सिर्फ सीएम योगी के अपमान की बात नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है और इसी के साथ ही उन्होंने गोरख पीठ का भी अपमान किया है। वो मठ है और सीएम योगी वहां के मठाधीश्वर हैं, इस तरीके से वो अपमान नहीं कर सकते और इस चीज के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी धर्म के महाज्ञानी ना बने, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आज राहुल गांधी धर्म की बात करते हैं तो क्या वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या गंगा यमुना सरस्वती के संगम के बारे में कुछ जानते हैं? राम और कृष्ण के बारे में जानते हैं? जो कि इस तरीके से बातें कर रहे हैं। कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, उनके वो अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार तक सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस तरीके से बातें करते हैं, ये बातें अच्छी नहीं लगती और इस चीज को कभी भी उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं वो इस चीज को लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और खुद सीएम योगी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदू आस्था का सम्मान नहीं किया है, चाहे फिर वो मुद्दा राम मंदिर को लेकर के रहा हो, राम सेतु को लेकर के रहा हो, हमेशा से ही कांग्रेस ने हिंदू आस्था को लेकर के खिलवाड़ किया है। फिलहाल तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने जहां सीएम योगी को मामूली ठग बताया और उन्हें यह भी कहा कि वो जिस मठ से आते हैं वो उसका अपमान कर रहे हैं, वो योगी नहीं है। और इसी के साथ ही ये भी बात देखने को मिली कि स्वयं को और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने तपस्वी बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी तपस्वी है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान देते हैं, उनके तमाम जो नेता हैं बयान देते हैं, तो इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी जो छवि रखना चाहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की, वो शायद नजर नहीं आती है। क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के समय समय पर हिंदुओं को लेकर के इस तरीके से भाषण देते हुए नजर आए हैं। बता दें कि उदित राज भी कई बार हिंदू आस्था पर इस तरीके से आघात कर चुके हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कांग्रेस के कर्नाटका के जो एक नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंदू शब्द ही कितना गंदा लगता है सुनने में। इस तरीके की टिप्पणी हिंदू धर्म को लेकर के की जा रही है। इसके बावजूद राहुल गांधी खुद की पार्टी को यह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तपस्वी है। देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, चाहे फिर हम राजनीति के लेवल पे बात करें, डेवलपमेंट के लेवल पे बात करें या फिर धर्म के लिहाज से बात करें, लगातार एक के बाद एक विकास कार्य वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी खुद को कहीं ना कहीं जनता के सामने रखती है और ये कहती है हिंदू वोट बैंक साधने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ही तपस्वियों की पार्टी है। इस तरीके से टिप्पणी करना राहुल गांधी को और फिर एक मठाधीश्वर को यह बताना कि वो ढोंगी है। आपको बता दें कि सीएम योगी न सिर्फ एक पीठाधीश्वर है बल्कि एक स्टेट के सीएम भी है। एक सीएम को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी करना, एक पीठाधीश्वर को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी करना शायद कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी को कभी भी शोभा नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से बातें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आती रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।